हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का 1.1। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। क्लियर आपका। तो देखिए, तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो कहता है कि इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो अगर हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट्स मीन जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने जो डेफिनेशन बताई थी कि हर वो नंबर रैशनल नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और क्यू आपका जीरो नहीं होगा। क्लियर आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या है, यस। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर यस है, क्योंकि जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.1, 0.2, 0.3 सो ऑन। क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और नीचे तो जीरो है ही नहीं, इट्स मीन्स जीरो भी एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको क्या लिखने हैं, 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। क्लियर है। और हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे करने के आपके पास दो मेथड हैं। अगर बात करें मेथड फर्स्ट की, क्लियर है, अगर बात करें कि इसकी मेथड फर्स्ट की बात करें तो देखिए हमारे पास एक नंबर क्या है, 3 है, और एक नंबर क्या है हमारे पास, 4 है। ठीक है जी। 3 एंड 4 के बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 3 एंड 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल लिए, 6 रैशनल नंबर निकाल लिए। क्लियर है आपका। एक तरीका ये है इसका, और एक मेथड और कर सकते हैं हम। देखिए, अगर आपको दो नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकालने हो तो एक तरीका और भी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 है, एंड क्या है हमारा, 4 है, और इनके बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं। अगर हमें दो नंबर के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इस नंबर के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर ज़्यादा, मतलब 7 से करेंगे। अगर हमें दो नंबर के बीच में 8 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम दोनों नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से कर लेंगे। जैसे देखिए 3 का डिनोमिनेटर कितना है, 1, और 4 का भी कितना है, 1। क्लियर है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से, डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी। और सेम यहाँ भी किससे कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 21/7, और यहाँ आ जाएगा आपका 28/7। क्लियर है। अब इन दो नंबर के बीच में आपको कितने नंबर लिखने हैं, आपको 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो कितना आ जाएगा आपके, देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। क्लियर है। तो एक तरीका इसका ये भी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में भी हमें क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, 3/5, एंड क्या है हमारे पास, 4/5। क्लियर है। अगर आपके पास दोनों नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में और उनके बीच में हमें कितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, उनका डिनोमिनेटर क्या बना दीजिए, सेम बना दीजिए। क्लियर आपका। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास दो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं और उनके बीच में हमें क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर निकालें, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो एक तरीका तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। क्लियर आपका। तो देखिए इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इस 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 6, और 5 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 8। क्लियर आपका। अब देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं हमें बताइए, 5 नंबर निकालने। तो देखिए 5 रैशनल नंबर्स
और देखिए 0.61, 0.62, क्लियर है आपका, 0.63, 0.64, 0.65, ठीक है जी। तो कुल मिला के कितने नंबर निकल के हमारे पास 5 रैशनल नंबर निकल, ठीक है जी। तो एक तरीका ये है कि जब भी आपके पास दोनों नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में तो उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब 0.6 और 0.8 के बीच में आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं आप इसमें निकाल सकते हैं, क्लियर है। एक तरीका ये हो गया आपका। एक तरीका आपके पास और भी है, देखिए कैसे। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम सेम बनाना है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं, रैशनल 5 निकालने हैं। तो दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर। जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 5 निकालने तो आप दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, क्लियर है। जो आपको ईजी लगे वैसे कर लीजिए। तो अब देखिए इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से। कितना आ गया आपका बताइए, 18/30, और यहाँ कितना आ गया 24/30, क्लियर है। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालना है आपको, 5। क्या क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, क्लियर हो गया आपका। तो एक अप्रोच ये भी है, पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो एक तरीका तो इसका ये है, और अगर आपको इस तरीके से करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, क्लियर आपका, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। देखिए हम इसी क्वेश्चन के अप्रोच की बात करते हैं। यहाँ तो हमारे पास दोनों नंबर क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्लियर आपका, और दोनों का डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम है। तो मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ठीक है जी, मैंने कहा 4/5 एंड 11/6 के बीच में हमें मान लीजिए 6 क्या निकालने, रैशनल नंबर निकालने, क्लियर आपका, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है जी। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को पहले डेसिमल फॉर्म में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उनके बीच में कितने नंबर निकाल लीजिए, 6। एक पैटर्न ये रहा। और एक पैटर्न क्या है कि आप इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या बना लीजिए, सेम बना लीजिए। तो देखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 कितना आएगा, देखिए 30, क्लियर है। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, इसको करेंगे 5 से, क्लियर आपका, ठीक है जी। क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई, 30 आ जाए 6 से, और यहाँ पे 6 को किससे करेंगे, 5 से, क्लियर हो गया। तो यहाँ कितना आ गया आपका बताइए, 24/30, और यहाँ आ गया आपका 11/30, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। इनके बीच में बताइए 23/30, 22/30, 21/30 और 19/30, ठीक है जी, और 18/30, इस टाइप से इनके बीच में हम 6 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्लियर आपका। तो एक तरीका ये भी हो गया, ठीक है। ये कब करना है, जब इनका एलसीएम सेम नहीं होगा, और जब एलसीएम सेम होगा तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, क्लियर आपका। तो इस तरीके से हम सीख लिया कि 2 नंबर के बीच में कितने भी हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो कभी कभी एंट्रेंस में ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्लियर आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, वो हमें बताना है। सेंटेंस दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स बताना है, और रीजन भी देना है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करें तो क्वेश्चन क्या है,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। वो कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए यस, हर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है बताइए, 1 2 3 4। सारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और लिस्ट का नेचुरल नंबर कितना होता है, 1। और जो होल नंबर होते हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्लियर है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है ना वो सबसेट है किसका, होल नंबर का। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का डायग्राम हो गया, ये होल नंबर का डायग्राम हो गया। क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 से काउंटिंग होती है और होल नंबर में कहाँ से होती है काउंटिंग, 0 से होती है। इट्स मीन सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। ठीक है जी, इसका मतलब अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन लाई इन W, ठीक है ना, n के सारे नंबर अगर W में क्या करते हैं, लाई करते हैं, इट्स मीन n क्या है, सबसेट है किसका, W का। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो पहले बात करते हैं होल नंबर इंटीजर के बीच डिफरेंस। देखिए जी, होल नंबर में क्या कहाँ से काउंटिंग होती है, 0 1 2 3। 0 से सारे पॉजिटिव नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगा। ये होल नंबर का है। जैसे मान लीजिए Z पॉजिटिव 1 2 3 4, सारे काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और सारे काउंटिंग नंबर जो नेगेटिव में हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए बात को समझिए, उन्होंने कहा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल, और इंटीजर में 0 भी आता है, क्या आता है, 0 भी आता है। इट्स मीन्स देखिए 0 तो यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी होल नंबर में आ रहे हैं, बस नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। उसका रीजन क्या है कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और 0 ही किस में आता है, होल नंबर में आता है, और नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आते। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर क्या है, फॉल्स है। हाँ, ये चीज़ अगर उल्टी होती है कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो हम कहते हैं यस एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। सारे होल नंबर तो इंटीजर हो सकते हैं बट सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू होल नंबर के अंदर काउंट नहीं होती। क्लियर आपका। इसका मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। वो कहता है कि हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है क्या, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। उसका रीजन क्या है, देखिए होल नंबर में कैसे नंबर आते हैं, ये नंबर आते हैं, सारे काउंटिंग नंबर आते हैं और उसके साथ 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है जी, सारे काउंटिंग नंबर में अगर 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए क्या होता है, होल नंबर। बट देखिए अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में तो ये नंबर भी आते हैं 1/2 3/5 6/7, ये नंबर भी किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। क्लियर है। बट ये होल नंबर तो नहीं है ना, ये होल नंबर तो नहीं है। इट्स मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर क्या है आपका, फॉल्स है। हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो हम कहते हैं यस एवरी होल नंबर तो रैशनल नंबर है बट एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। क्लियर हो गया आपका। तो स्टेटमेंट आपकी जो थर्ड थी वो भी क्या है आपकी, फॉल्स।